बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुएब और सानिया मिर्ज़ा की तकलीफ़ दह खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला दोनों फैमिली के लिए और मियाँ बीवी बच्चों सबके लिए बेहतर रास्ता नसीब करे। मुझे आज इस वक्त वाक़या याद आ रहा है। आज से बहुत अरसे पहले की बात है, जब मेरी कज़न की बेटी के लिए, जो माशाल्लाह डॉक्टर थी और बहुत खूबसूरत थी, एक टेस्ट क्रिकेटर का रिश्ता आया। वो भी वहीं मोहल्ले में रहते थे। गालबन उनकी बहन का आना जाना था उनके घर। वो जब रिश्ता आया तो वो लड़की की वालदा को ये पता था, मैं भी उस वक्त यंग था, बिल्कुल 24, 25, 28 की एज होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा करो, आप थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलते हो। मैं ख़ुद भी काफ़ी क्रिकेट खेलता था। तो जलालुद्दीन मेरे क्लास फेलो भी थे, बचपन का हमारा साथ भी था। और उस ज़माने के अंदर रिजवानुद्दमा और ये इसका अदीम हफीज़, शाहिद महबूब, आरिफ उद्दीन, इन सब से मेरी मुलाकात भी थी। वो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रा इनके बारे में हमें मालूमात करके दो कि भाई ये रिश्ता किया जाए ना किया जाए। तो मैंने वो मालूमात की थी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको ये बताया था कि फ़िलहाल तो जो मैंने इंक्वायरी की उसके मुताबिक तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अपने ख़ानदान भी अच्छा है उसका, लड़के का, और लड़के में भी कोई बुराई नहीं है, किसी खराबी में वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो क्रिकेटर होते हैं या जो भी बहुत ही फेम पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके साथ एक मसला ये ज़रूर होता है कि बाद तक वो बेचारे तो ठीक होते हैं, लेकिन दायरे के ख़वातीन जो हैं, लड़कियाँ, वो ज़बरदस्ती उनकी तरफ माइल हो जाती हैं। बहरहाल इंसान है, बहक जाता है। तो बस ये एक कमज़ोरी हो सकती है, बाकी तो लड़का ठीक है। अब आप फैसला कर लें आपने रिश्ता करना है या नहीं करना। तो अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मेरी इस बात को ध्यान में रखा या क्या रखा। तो बहरहाल उन्होंने वो रिश्ता नहीं किया। हालांकि उस वक्त वो ऑलरेडी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट टीम में शामिल था और खेल भी रहा था लाहौर के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने फिर वो रिश्ता नहीं किया। अब तो उनकी बेटी की भी शादी हो गई। वो माशाल्लाह अमेरिका में सेटल्ड है और बहुत अच्छे तरीके से खुश है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, क्योंकि ये बड़ा तकलीफ़ दह मरहला होता है। और लोग असल में शादी को, जो 4 शादियों का लोग सोचते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों को इंसान कंसीडर नहीं करता, क्योंकि कुरान में ये भी कहा गया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। तो ज़ाहिर है कि फिर इंसान को इन चीज़ों को सोचना चाहिए। बज़ाहिर ये चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं कि चलें दूसरी शादी कर ली, लेकिन मुस्तक़बिल में जब फ्यूचर में बच्चे बड़े होते हैं, नंबर एक तो ये कि बच्चा, औलाद जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार हो जाती है। चाहे कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, अगर माँ बाप अलहदा हो गए तो वो, उसकी जो टैलेंट है वो, मेरी नेचुरल टैलेंट होने के बावजूद उसका 30-40% टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो फिर कंफ्यूज रहता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता जो कर सकता था, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि सोसाइटी को भी फेस कर रहा है। और इसमें बहरहाल होना यही चाहिए था कि जिस तरह मुमकिन होता मिल बैठ के मामलात को हल किया जाता, क्योंकि औलाद बहरहाल आज नहीं तो कल शुएब मलिक को इस बात का एहसास ज़रूर होगा। जब बच्चे जवान हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है कि बाप के साथ वो अटैच नहीं होंगे उस तरह से जो होना चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है माशरे की, वो तो यही रही है। क्योंकि देखें, लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए, लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि आप कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी आपके पास दौलत है, आप उससे बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे आप घर के ऊपर एक गार्ड रख लें, लेकिन वो बच्चे को जो है वो उस गार्ड से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसे अपनी हिफाजत, महफूज होने का एहसास नहीं होगा, जो उसको बाप की मौजूदगी से होगा कि बाप घर में मौजूद है। इन चीज़ों को हमेशा कंसीडर करना चाहिए। और अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और सबको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।